Good morning friends and most welcome in my channel Anil Kasodhan. So guys friend, how are you friend? Please tell me friends. Guys आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। बेसिक गेट का तीसरा टाइप्स है, ठीक है। आपने एंड गेट जान चुका, आर गेट जान चुका, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो नॉट गेट रहेगा। दोस्तों बहुत ही कंसेप्ट वाला गेट है ये। नॉट गेट होता क्या है आइए जाने। सो प्लीज कंसंट्रेट वाइट बोर्ड दोस्तों। आइए नॉट गेट। नॉट गेट नॉट गेट होता क्या है दोस्तों। नॉट गेट को और दो नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं, पहला इन्वर्टिंग गेट। कौन सा गेट? इन्वर्टिंग गेट। दूसरा कहते हैं वन इनपुट आउटपुट गेट। वन इनपुट आउटपुट गेट, ठीक है दोस्तों। वन इनपुट आउटपुट गेट। तीसरा कहते हैं इनवर्ट गेट। दोस्तों नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें केवल एक ही इनपुट और उस इनपुट के अपोजिट आउटपुट वाला गेट होता है, ठीक है। सपोज करिए इसमें एक इनपुट ए है, तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा इस इनपुट के विपरीत प्राप्त होगा। और दोस्तों ये डिजिटल लॉजिक है, तो डिजिटल लॉजिक में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 0 और 1 ये दो वैल्यू यूज होता है। अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो आउटपुट 1, अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो आउटपुट 0। तो दोस्तों कार्य कैसे करता है ये आइए जाने। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में स्विच और लाइट इन दोनों का कंसेप्ट बताया था। स्विच अगर क्या है, ओपन है, तो इसको हम ऑन से प्रदर्शित करेंगे और 0 से और लो वोल्टेज से, ठीक है दोस्तों। अगर स्विच क्या है, शॉर्ट है, तो इसे ऑफ से प्रदर्शित करेंगे, 1 से प्रदर्शित करेंगे और हाई वोल्टेज से। तो ये दोस्तों ये स्विच की कंडीशन में हो गया। लाइट की कंडीशन में, लाइट अगर प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, लाइट अगर प्रकाशित हो रहा है तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे 1 से। लाइट अगर प्रकाशित नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रेजेंट करेंगे 0 से। यही जो है गेट का कंसेप्ट है। और इसमें इसी के बेस पे नॉट गेट का जो विद्युत तुल्यांक परिपथ है, विद्युत तुल्य परिपथ है, वो आपको बताएंगे, जिसके बेस पे ये वर्क करता है। किसी भी सर्किट में कैसे डिजाइन किया जाता है नॉट गेट का तुल्य परिपथ आइए जाने। होता है क्या दोस्तों, जब हम लोड के अक्रॉस, सपोज करिए ये लोड के रूप में मैंने कोई लैंप लगा दिया, ठीक है, लोड के अक्रॉस कोई लैंप लगा दिया समांतर क्रम में, ठीक है दोस्तों, लोड के क्रॉस समांतर क्रम में, और वोल्टेज के क्रॉस समांतर क्रम में। सपोज करिए यहाँ पे प्रतिरोध लगा, लोड के क्रॉस समांतर क्रम में और सप्लाई के क्रॉस समांतर क्रम में कोई एक स्विच सर्किट में डिजाइन किया जाता है, तो नॉट गेट के तुल्य परिपथ का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये सप्लाई कैसे करता है, यहाँ जो कनेक्टर लगा होता है, ठीक है दोस्तों। होता क्या है, इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे
क्योंकि इसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट अगर सपोज करिए ए क्या है, शॉर्ट है, सपोज करिए ये शॉर्ट है, ठीक। तो जैसे ही शॉर्ट होगा क्या होगा, सप्लाई इधर आ जाएगी, इधर को नहीं जाएगी, और क्या होगा, लैंप प्रकाशित नहीं होगा। जो रिस्पांस प्राप्त होगा आपका y इक्वल टू ए बार, ठीक। तो अगर ये शॉर्ट हुआ तो शॉर्ट होने को क्या व्यक्त करेंगे, 1, ठीक है, स्विच की कंडीशन। ये जो रिस्पांस देगा ये स्विच की कंडीशन में रहेगा, और ये लैंप की कंडीशन में, ठीक है। तो जब स्विच शॉर्ट हुआ तो इसको हम क्या प्रदर्शित करेंगे, 1 से, ठीक है। और जब 1 दिया गया तो सप्लाई यहाँ आ गई, यहाँ गई ही नहीं, इसलिए लैंप प्रकाशित हुआ ही नहीं, तो हम इसको क्या प्रदर्शित करेंगे, 0। सपोज करिए स्विच क्या है, ओपन है, यहाँ पे मैंने ओपन रखा इसको, तो जब ये ओपन रखा तो सप्लाई यहाँ तक आएगी, फिर लौट जाएगी, फिर डायरेक्ट कहाँ जाएगी, लैंप में जाएगी, और लैंप में जब जाएगी तो लैंप क्या होगा, प्रकाशित होने लगेगा, और जब लैंप प्रकाशित होने लगेगा, ठीक है दोस्तों, तब उसको व्यक्त करेंगे 1 से, ठीक है। तो उसको क्या व्यक्त करेंगे, लैंप को 1 से व्यक्त करेंगे प्रकाशित होने को, और हमारा रिस्पांस 2 ही प्राप्त होगा। कौन कौन सा, जब हम स्विच को शॉर्ट करते हैं तो लैंप प्रकाशित क्यों नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इस लूप में आ जाएगी और यहाँ नहीं जाएगी, ठीक है। और जब लैंप को हम स्विच को जब ओपन रखेंगे तो ये लूप में ना जा करके ये लैंप में जाएगा, और लैंप चलने लगेगा, प्रकाशित होने लगेगा, और रिस्पांस हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो ट्रुथ टेबल से पता चलता है जो हम इनपुट देते हैं दोस्तों, उसके अपोजिट में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो हम इस बेस पे इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग गेट, इन्वर्टेड गेट, और वन बिट इनपुट तथा 1 बिट आउटपुट, 1 बिट इनपुट तथा 1 बिट आउटपुट गेट भी कहते हैं। तो दोस्तों इस गेट से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कि कौन सा ऐसा गेट है जिसमें केवल एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, तो आपका रहेगा नॉट गेट। दूसरा क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा गेट है जो अपने इनपुट का अपोजिट आउटपुट देता है, तो रहेगा नॉट गेट। और तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें स्विच लोड के समांतर तथा सप्लाई के समांतर दोनों में केवल एक स्विच लगाकर निर्माण होता है, तो वहाँ पे भी रहेगा नॉट गेट, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, कौन सा गेट 1 बिट इनपुट व 1 बिट आउटपुट के नाम से जाना जाता है। पहला है एंड, नैंड, नॉर, नॉट और, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है इन्वर्टेड गेट कौन सा है, पहला नॉट, दूसरा और, तीसरा एंड, चौथा नैंड। तीसरा क्वेश्चन है स्विच किसमें
लोड व सप्लाई के समांतर में केवल वन लगा होता है। तो पहला ऑप्शन रहेगा नॉट, और दूसरा मैन, चौथा एग्जॉस्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यही रहेगा। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा कि इनमें से कौन सा गेट है ये वाला। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यही रहेगा। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें से कोई भी ले लीजिए, ये कौन सा गेट है। ये है कंपटीशन बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो दोस्तों करिएगा ज़रूर, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा जेईई एग्जाम में। तो आप लोग साथ देते रहिए इसी तरह। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इंतज़ार करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।